देखो, तो आज के क्लास में हम लोग ये सेट थ्योरी का जो पहला चैप्टर है उसका 5 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, कल के क्लास में आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन में बताया गया था, 2 नंबर भी बताया गया था। उसके आधार पे आपका जो 3-4 है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसको कैसे बनाना है ये आज के क्लास में समझिए। और आज के क्लास में आपका ये जो क्वेश्चन है बेहतरीन है, क्योंकि ये आपका एग्जाम में भी आता है। आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर बोल रहा है क्या, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर। यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है क्या, a, b सच डेट a। उसके बाद में फिर क्या कर रहा है, बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी इसका मतलब यह हुआ, कह रहा है कि जांच कीजिए क्या ये फंक्शन स्वतुल्य है कि संक्रामक है कि सममित है। यानी ये तीनों आपको चेक करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग इसको चेक करेंगे कैसे, इसके लिए आपको तीनों याद होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव का, उसके बाद में किसका, सिमेट्रिक का, और उसके बाद में क्या, ट्रांजिटिव का। ये तीनों शर्त याद होना चाहिए। और ये तीनों शर्त जो है आपको बताया गया है, स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। उसके बाद में सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, उल्टा पुल्टा, यानी 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। उसके बाद में ट्रांजिटिव है तो मान लो कि ए बी और सी है तो ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो सी का रिलेशन ए से होना चाहिए, तब वो आपका क्या होगा, वो आपका कहलाएगा ट्रांजिटिव। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इसके शर्त को हम लोग समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है रिलेशन आर इन आर, यानी इसका जो रिलेशन है, ठीक है, इसका जो रिलेशन है यहां पर क्या कर रहा है, आर इन आर, मतलब इसका रिलेशन आर से ही है। देखो, रिलेशन इन आर, इसका मतलब क्या हुआ, आर एक आपका रेशनल नंबर है। आर एक आपका क्या है, सॉरी रेशनल नंबर कर रहे हैं, ये आपका रियल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं, ये आपका क्या है, रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। रियल नंबर मतलब, और वास्तविक संख्या आपको बताया गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय परिवार को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहा जाता है। और रियल नंबर में आपका बहुत सारा संख्या आ जाएगा, जितना आप संख्या बोल दो, 1 2 3 4, 1/2 2/3, -5/2, √2 √3, ये सब आपका क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। तो इसके लिए मेन आपका ये कंडीशन है, देख लो आपका तो यहाँ पर रियल नंबर बहुत सारा हो जाएगा। जैसे मान लो कि 1/2, 1 2 और बहुत सारा संख्या आपका यहाँ पर हो सकता है, जिसके लिए यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। देखो ए, उसके बाद में फिर क्या है बी, बात नहीं करे, सच डेट ए लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यू है, और फिर क्या करा, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी इसके अनुसार हम लोग को बताना है ये आपका जो क्वेश्चन है वह रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो मान लो कि हम यहाँ पर ए का वैल्यू, ए ध्यान दो, ए का वैल्यू अगर 1/2 लेते हैं, ठीक है, ए का वैल्यू क्या लेते हैं, 1/2, ठीक है। तो ए का वैल्यू अगर 1/2 लिया जाएगा तो आप लोग बताइए बी का वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पर देख लो ए और फिर यहाँ पर क्या है बी क्यू, बात समझ रहे हो ना। तो इसका क्यू करोगे तो तुम्हारा 1 क्या हो जाएगा, 8। बोलो आएगा कि नहीं। तो इस प्रकार से अब ये आपका आएगा। अब देखो, अब आप लोग बताइए क्या ए का जो मान है, ए का जो मान है यहाँ बी के मान से क्या छोटा है, ए का मान क्या बी के मान से छोटा है, नहीं समझे। 1/2 1/8 से बड़ा है कि छोटा है, 1/2 आपका बड़ा है, ये आपका क्या है, बड़ा है, और ये आपका क्या है, और कंडीशन क्या करा है, यहाँ पर ए का जो मान होना चाहिए वह इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बड़ा आ जा रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका तो मैच नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो इसको क्या हम लोग ये आपका रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, खुद का संबंध खुद से
होना चाहिए। अब मान लो कि 1/2 है तो फिर इसका होना चाहिए 1/2 से ही, लेकिन ये नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? तो ये आपका नहीं हो रहा है तो लिख देंगे ये आपका बिलोंग्स नहीं कर रहा है किससे? आर से। तो ये आपका मतलब क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब उसके बाद में सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए आपको मालूम है, अगर मान लो 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए। 2 4 है तो क्या होना चाहिए? 4 2 होना चाहिए। अब यहां पर मान लो कि हम कोई मान यहां से ले लेते हैं। मान लो थोड़ा देर के लिए हम यहां पर 2 लेते हैं क्या? तो ए का मान 2 लेंगे तो बी का मान क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 2 रख रहे हैं, देखो 2 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। उसके बाद में फिर मान लो कि इसमें अगर हम 3 लेंगे तो 3 का अगर क्यू करेंगे, 3 का तो 3 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा? 27 आएगा कि नहीं? और इस प्रकार से आपको बहुत सारा सेट जो है मिलेगा, लेकिन उसमें 2,8 जो है इसका उल्टा नहीं आएगा, 8,2 नहीं आएगा। क्या आएगा? अब बताओ, इधर AQ रहता तब कुछ हो भी सकता था, AQ तो है नहीं, तो इसलिए ये भी आपका फंक्शन जो है ये क्या नहीं है बताओ? यहां पर 2,8 तो मिल रहा है, बात समझ रहे हैं ना? 2,8 मिल रहा है, बट 8,2 जो है ये आपका नहीं बिलोंग्स कर रहा है किससे? रियल नंबर से। इसलिए ये आपका क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद में क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव। तो एक बात और आपको बता दे, याद रखिएगा, बहुत सारा ऐसा फंक्शन होता है जो आपका सिमेट्रिक नहीं है, उसके बाद में रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हो सके तो वो आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे अभी कई क्वेश्चन आप लोग पीछे के क्लास में किए हैं, या इसी को देख लीजिए। अब इसमें मान लो 1/2 1/8, इधर में आपका आ रहा है 2/8 और सॉरी 2/8 करें 2 8 और 3 27 आ रहा है। इसी प्रकार से आपको अलग अलग संख्या आते जाएगा, लेकिन यहां पर आपका ट्रांजिटिव होने के लिए मतलब एक दूसरे से रिलेशन होना चाहिए। क्या एक दूसरे से होगा? आप लोग देख लीजिए, मान लो कि यहां पर हम 3 संख्या ले रहे हैं, A B और क्या C। A B C के स्थान पे मान लो हम यहां पर कोई नंबर लेते हैं 3। उसके बाद में मान लो कि अच्छा इधर में आप लोग देख सकते हैं ये जो मान है आपका घटते जा रहा है, 1/2 है, फिर क्या है 1/8 है। ऐसे ही आप अगर 3 रखेंगे तो ये क्या आएगा बताओ? आएगा कि नहीं? एक से मतलब छोटे ना आएगा। तो इस प्रकार से मान लो कि यहाँ पर 3 है ना, तो हम मान लेते हैं 10। क्या मान लेते हैं? और यहाँ पर 9, और यहाँ पर मान लो कोई दूसरा संख्या, मान लो कि यहाँ पर 8 एक। अब देखो A का जो रिलेशन है, A का रिलेशन B से हो गया, उसके बाद में B का रिलेशन C से हो गया, लेकिन C का रिलेशन जो है A से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ कहने का मतलब यह है, अगर हम लोग अगर क्यू करते हैं, मान लो यहाँ पर A का मान हम लोग 9 ले रहे हैं, यहाँ पर 10 का क्यू करेंगे तो क्या होगा? 1000, और यहाँ पर फिर क्या होगा? 9। तो 9 का क्यू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 729। तो इस प्रकार से तो फिर आपका ये मैच नहीं करेगा ट्रांजिटिव के लिए। और फिर 8 है, तो 8 का जो क्यू है, क्या 10 के क्यू से मतलब बड़ा है कि छोटा है बताओ? छोटा ना है 8 का क्यू। तो इस प्रकार से C का जो रिलेशन है A से नहीं बैठेगा क्यू के आधार पे। समझ में आया कि नहीं? तो बस हो गया ये आपका खत्म। समझ में आया कि नहीं? तो देखो यहां से बाद में सब देख लोगे ना? नहीं, एक बच्चा मतलब कमेंट किया था कि सर समझाने के बाद में बोर्ड पर से थोड़ा 1 सेकंड के लिए हट जाइएगा। आपके बात के अनुसार हम हट गए, अब हो जाएगा ना? ठीक है। तो अब देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? इस समझ में आ गया है ना सभी को? कोई दिक्कत? ठीक है। देखो देखो अब यहां पर आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन है। बात नहीं करें, क्वेश्चन को समझने का काम कीजिए, क्योंकि ये सब जो है जब तक आप ध्यान से समझिएगा नहीं तब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा।
और इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाई आर इक्वल टू 1, 2, 2, 1 इज सिमेट्रिक, इज क्या सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजेटिव। यानी ये जो फंक्शन है ये खुद अपने सोल्व कर दिया है, हम लोग को सोल्व करना भी नहीं पड़ेगा। अब कहोगे कैसे, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हई जो शर्त है यह क्या है, सिमेट्रिक है, लेकिन ये आपका ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये क्या है ट्रांजेटिव है, यानी ना ये स्वतुल्य है और ना ही ये कथी है संक्रामक। तो आपका देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर रिलेशन आर इन द सेट ए, इसका जो रिलेशन है इन द सेट आपका क्या दिया हुआ है, सेट कुछ नहीं है तो मान लो कि हम ए इक्वल टू मान लेते हैं 1, 2 और क्या 3। अब देखो इसको हम सत्यापित आपको करके बता रहे हैं, ये रियल बात कह रहा है कि मतलब फेक बात कह रहा है। चलो देखो, तो इसका जो रिलेशन है 1, 2 दिया हुआ है, ठीक है, और फिर क्या दिया हुआ है 2, 1 दिया हुआ है। तो ऐसे फंक्शन को आपको बताया गया है जो एक बार सीधा हो और एक बार उल्टा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं, आपको मालूम होगा। लेकिन अब ये फंक्शन में आपको कहीं भी 1 का रिलेशन 1 से मिल रहा है क्या, नहीं ना बिलोंग्स कर रहा है, बताओ। अब इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3 है, कौन कौन है 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, 3 का रिलेशन, क्या ऐसा आपको इसमें दिया हुआ है कुछ और दिया नहीं है और कहोगे कि सर आप बना दीजिए, तो इसमें कुछ दिया भी रहता कंडीशन तब ना हम लोग उसके आधार पे बनाते, तो ऐसा दिया भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन जो है 1 से नहीं है, रिलेशन नहीं है, इसलिए ये आपका क्या नहीं है बताओ, रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, ये बात नहीं करो। चलो उसके बाद में देखो ट्रांजेटिव होने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, 1 का रिलेशन 2 से है, बात सही है, 2 का रिलेशन 1 से, यो बात सही है, लेकिन क्या आप लोग बताइए 3 का रिलेशन 1 से है या 1 का रिलेशन 3 से नहीं ना है, नहीं है, यानी ये सब आपका मिल रहा है, लेकिन देखो ये सब आपका तो मैच कर रहा है और ये इसका रिलेशन जो है आपका मैच कर रहा है, लेकिन 3, 1 जो है वो आपका बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या नहीं है, ये आपका नॉट ट्रांजेटिव। समझ में आया कि नहीं, क्या भारी है सब, तो अब पूरा बन जाएगा ना। चलो इसके बाद में देखो, चलो अब आपका तीसरा जो क्वेश्चन है इस पर ध्यान दीजिए, और ये जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है और ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। देखो अब ये बनेगा कैसे, आपको मालूम है ये सभी क्वेश्चन जो है ना कभी कभी जैसे बहुत बच्चे आपका नेवी सबका तैयारी करते होंगे उसमें भी आता है। और नेवी से एक बात याद आया, नेवी से बात ये आया कि यहाँ पर 2022 के बैच में एक स्टूडेंट पढ़ रही थी पाना छपरा की, उसका नाम था ये क्या नाम है, कृति, उसका नेवी में जॉब हो गया है। बात समझ रहे हो है, हाँ 12 से ही वो मतलब एनसीसी की, उस समय उसका डबल क्लास पढ़ जा रहा था और उसका थोड़ा हिस्ट्री को जान लीजिए। वो जब पढ़ने आती थी तो पूरा मतलब कॉलेज से ही आती थी अपना पोशाक में लेके, जब पहली बार वो आई थी, और उस समय रियल बात है कि हम एनसीसी के भेष में कोनो विद्यार्थी को आते नहीं देखे। जब वो आई तो कौन विद्यार्थी पुलिस में काला घूम रहा है तो बाद में हम पूछे कि क्या काम है, तो सर क्लास करना है। हम कहा ठीक है आइए बैठिए हम कोई भी आ जाए, हम ये नहीं कहते हैं कि हाँ क्लास आपको नहीं करना है। फिर बाद में वो क्लास जब कर ली तो हम पूछे कि मतलब ये आप पुलिस का ड्रेस में है, तो बोली कि सर हम एनसीसी करते हैं। हम कहे एनसीसी, हाँ तो हम उस पर ध्यान नहीं दिए उसके पुराथी पर। अब वैसा ड्रेस तो पुलिस का भी होता है ना, तो हमको लगा कि अब टोपी वो नहीं पहनी थी, अब टोपी में ना लाल लगाया रहता है तो उससे पता चल जाता है।
अब क्या हुआ कि देखे तो हम पूछे कि क्या क्या आया थी, तो बोली कि सर मतलब ये एनसीसी का तैयारी करते हैं और अभी 11th में हम पढ़ाई कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा में उसका मैथ था और मेन में उसका बायो था। तो अब एनसीसी के दौरान क्या हुआ, इसको समझिए आप लोग भी, आपके साथ भी मतलब फायदा करेगा। सुनो, अब क्या हुआ, अब वो तैयारी करती थी और एनसीसी क्लास के लिए भी उसको हमेशा जाना पड़ता था और बहुत तबाह हो जाती थी। और इस प्रकार से उसका सिलेबस जो होना चाहिए यहाँ का तैयारी कोचिंग से, तो उसका सिलेबस थोड़ा कम तैयारी हुआ, क्योंकि आधा दिन मतलब वहीं पे रहती थी, आधा दिन यहाँ आती थी, और 6 महीने में मानो तो 2 महीना 3 महीना कॉलेज में बिताती थी और कुछ दिन यहाँ। अब इस प्रकार से उसका तैयारी हुआ नहीं, और तैयारी हुआ नहीं तो फिर क्या हुआ, उसको एग्जाम जैसे जैसे समय आने लगा मन में डर बहुत आ गया। अब एग्जाम का उसको प्रेशर पड़ गया कि अब कैसे होगा, हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, पूरा डर गई थी, पूरा एकदम रो रही थी। मैंने एक होता है ना आदमी नर्वस हो जाना एग्जाम के टेंशन को लेकर, फिर उसको इतना टेंशन हो गया कि तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल में इलाज चला। फिर उसको हम लोग बुला करके उसकी माँ फोन की कि सर आप उसको थोड़ा समझाइए, उसको बुला करके समझाया गया, बहुत मोटिव किए हम लोग वहां जगन्नाथपुर, फिर बुला के डबल उसको क्लास दिया गया। यहाँ पर भी पढ़ती थी क्लास में, और शाम में वो और उसका भाई अभी बगल वाले मेडिकल में काम करता है, और वैसे इसकी बहन तो यहाँ पर हिले है। आपको अगर लग रहा होगा कि सर कहीं बना के बोल रहे होंगे, जो भी बात है सच है। तो वो मतलब वहां भी क्लास की 1 से 2 महीना रेगुलर उसको पढ़ाया गया, ध्यान दिया गया, तब उसका तैयारी सही हुआ। और उसको डर था कि हमको करोड़ से लगेगा, और वो जो बच्चा है 336 नंबर से पास की थी, बात समझ रहे हो। और उस समय से वो लगातार मेहनत की, और ये तो बात हम भी मानते हैं कि उसके इतना मेहनती कोनो लड़की को अभी देखे नहीं, बहुत मेहनत करती थी। और उसी का परिणाम जो है अभी 2-4 महीने पहले उसको जॉब लगा है, लेकिन पता जो है हमको कल चला है। ये हमको बोली, हम इसे पूछे कि तुम कृति की बहन हो, ये बोले कि जी सर। हम कहे कि कहाँ है, तो ये बोली कि मतलब उसका जॉब लग गया। हम सुने तो बहुत खुश हुए कि चलो बहुत अच्छा हुआ। एक और लड़का था, एक इधर से आता था, उसका नाम मिस्टेक कर रहे हैं, प्रियांशु शायद उसका नाम था, उसका भी जॉब लग गया नेवी में। हाँ, नेवी में उसका भी जॉब लगा है। मतलब एक इसका पता चला है और एक प्रियांशु नाम का लड़का का पता चला है, और एक और जो लड़का है उसका बिहार पुलिस का भी हुआ था ना, कांस्टेबल कुछ का, उसमें हो गया। और एक लड़की का बीपीएससी में निकला है, टीचर वाला होता है ना, वो असनगर की लड़की है, उसका नाम वो लड़की का साक्षी है, उसका मतलब जॉब हो गया बीपीएससी में। अब इस सेशन में अपने कोचिंग से 4 स्टूडेंट का जॉब लग गया, और कोई ज्यादा दिन भी नहीं हुआ और इतना जल्दी हो रहा है। तो अगर मेहनत आप कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका भी मतलब मेहनत एक दिन रंग लाएगा। मेहनत नहीं कीजिएगा तो अभी ऐसे ही घूमते फिरते। अब बताओ, इतना कम एज में जॉब लेना क्या मतलब साधारण है? कितने लोग का मुड़ी पर का बाल उड़ जा रहा है तैयारी करते करते, और जॉब नहीं लग रहा है, और ये इतने कम एज में लग जा रहा है, तो सोच सकते हो कितना मतलब अच्छा बात है कि नहीं। चलो देखो, तो हम लोग ये 7वां क्वेश्चन को समझेंगे, बात नहीं करें। देखो, अभी जो आपको समझाया गया इससे आप लोग कुछ समझिए, सीखिए कि मतलब अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ाई की। अब 22 में उसका सेशन था और इतना जल्दी उसको जॉब लग गया 2 साल के अंदर में। आप लोग भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। ये नेवी हो गया, चाहे अभी जो है अग्निवीर योजना हो गया, और भी बहुत सारा वैकेंसी आ ही रहा है। और आजकल नीतीश सरकार जो है ध्यान दे दिया है बिहार पे, जॉब भी खूब दे रहे हैं। चलो देखो, ये 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है बताओ। ये लड़का क्वेश्चन में कह रहा है, सो डेट द रिलेशन, वो नहीं ध्यान दे रहे हो आप लोग, सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज इज एन इक्वलेंस रिलेशन। देखो, अब इसका हिंदी में क्या कहा जाएगा, दिखाए कि किसी कॉलेज की लाइब्रेरी की सभी पुस्तकों के सेट ए में आर, इस प्रकार से आपका सेट दिया है,
और द्वारा दिया गया संबंध R का R एक क्या है, तुल्यता संबंध है। देखो अब इसमें हम लोग को सिद्ध करना है, कुछ आपको क्वेश्चन इसमें कट गया है, ये सिद्ध करना है, क्वेश्चन में इसमें कुछ कट गया आपका, इसमें आपको सिद्ध करना है सिमेट्रिक, बात नहीं करो। उसके बाद में आपको सिद्ध करना है ट्रांजिटिव, और तीसरा जो आपको सिद्ध करना है रिफ्लेक्सिव। इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है कि ये जो क्वेश्चन है तीनों आपका क्या है, यानी इसमें आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। और ये कैसे होगा सो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो ये वो आप लोग कुछ आदमी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है, पिटा जाइएगा। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, अगर आपको नहीं समझना है तो आप जाके बाहर बैठिए, लेकिन बिना मतलब के बात करना अच्छा नहीं लगता है। अब नर्सरी के बच्चे को ना बार बार समझाना पड़ता है। अब आप लोग इतने मतलब सियाने हो गए, सीनियर है, एकदम बुढ़ा गए हो और अभी भी समझदारी नहीं है, तो फिर क्या कहा जा सकता है। चलो देखो अब क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो इसका रिलेशन है कॉलेज के किसी लाइब्रेरी की सभी पुस्तकों से है, ठीक है। और ये इस प्रकार से है x, y और सच डेट x जो है, और उसके बाद में क्या करा है y पृष्ठों की समान संख्या, y जो है पृष्ठों की क्या है समान संख्या, तो हम इसको इक्वल भी ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे किताब में जो है आप लोग देख लीजिएगा, विस्तारित रूप से हिंदी में आपको लिखा हुआ है, इसमें से कुछ कटा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, देखो यहाँ पर पेज का संख्या कह रहा है, नंबर ऑफ पेज दोनों का इक्वल है। तो मान लेते हैं मान लो कि यहां पर 3 विद्यार्थी हैं, A, B और C। इस प्रकार से 3 विद्यार्थी हैं और तीनों के पास लाइब्रेरी से 3 किताब दिया गया। एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए, नहीं तो ऐसे आपको ये आएगा नहीं। लाइब्रेरी से 3 किताब 3 विद्यार्थी को दिया गया, जिसमें पहला का नाम A, दूसरा का नाम B और तीसरा का नाम C। तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि आप बताइए ये आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो मान लो हमारे पास जो बुक होगा, मान लो एक को हम मान लिया हम है, तो हमारे पास जो बुक होगा उसमें सारा पेज का संख्या समान होगा कि नहीं, होगा ना। यानी खुद का रिलेशन यहाँ खुद से, यानी ए के पास जो बुक है उसमें मतलब पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। यानी ए का रिलेशन किससे बैठेगा, और बी के पास जो बुक होगा वो किससे होगा, बी से समान होगा। और 2 एग्जाम्पल मिल गया, यही बहुत है, और इसलिए इसका रिलेशन बैठ रहा है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब देखो हम अगर कहें ए के पास जो बुक है वह बी के पास जो बुक है, दोनों के बुक का पेज का संख्या आपस में समान है। यानी मान लो कि हमारे पास जो बुक है और जो तुम्हारे पास बुक है, दोनों में पेजों की संख्या समान होगी कि नहीं, क्योंकि तीनों को पहले ही से दिया गया। तो ए का रिलेशन बी से बैठ गया, तो बताओ बी का जो पेज होगा वह किससे बराबर होगा, ए से। किससे बराबर होगा, तो इसका रिलेशन बैठ रहा है कि नहीं, और बैठ रहा है तो देख लो उल्टा यानी सीधा और एक बार उल्टा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्री कहेंगे। अच्छा मान लो ए के पास जो बुक है वह बी के बुक के समान है, और मान लो बी के पास जो बुक है वह सी के बुक के समान है कि नहीं। ए के पास जो बुक है वह बी के बुक के क्या है, समान है। दोनों में पेजों की संख्या क्या है, इक्वल है। और बी के जो पास बुक है उसमें जितना पेज है उतना ही पेज किसमें है, सी में है। और अगर हम कहें कि सी में जितना पेज है उतना ही पेज ए में है, तो इस प्रकार का रिलेशन आपका
मतलब सही बैठ रहा है, सही बैठ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ? इसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव। समझ में आया कि नहीं? देख लो, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो सी का रिलेशन ए से, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे? यानी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बोलो, ये समझ में आया कि नहीं? चलो देख लो, इसमें अब कहीं से अगर दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो, है क्या किसी को? अब हम यहाँ पर देख रहे हैं बुक में जो भी आपका मेन क्वेश्चन सब था वो सब आपका खत्म। अब इसमें कोई भारी है नहीं और आप लोग बना सकते हैं। और देखो, एक 8 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो ये, चलो एक क्वेश्चन 8 को हम लोग समझते हैं। देखो यहां पर 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका क्या दिया हुआ है, बात नहीं करें। 8 नंबर में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, ध्यान दो, सिद्ध कीजिए कि A इक्वल टू एक सेट है 1 2 3 4 और 5, और इसका जो रिलेशन कह रहा है R का रिलेशन A, B से होगा, मतलब A का रिलेशन B से होगा जब यहां पर फिर दे रहा है क्या A माइनस B, और इस प्रकार से कोष्ठ बंद है, और कह रहा है क्या कि सम है, उसके बाद में फिर कह रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। R एक क्या है? यानी स्वतुल्य है। इस प्रकार से मान लो तो प्रमाणित करे कि 1 3 और 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। 1 2 कितना दे रहा है? एक और सेट मान लो कि यहां पर है A, और इसमें क्या दे रहा है 1 3 और क्या 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। यानी लंबा चौड़ा भाषा दिया है, आप किताब में देख लीजिएगा। कुल मिलाकर देखो आपको एगो सेट दे दिया है, इसमें एलिमेंट हो गया 1 2 3 4 और क्या 5, और इसका जो रिलेशन है A, B का रिलेशन कब होगा? जब A माइनस B आपका सम होगा। A माइनस B क्या होगा? मान लो A का मान अगर हम 1 लेते हैं तो सम मतलब क्या होता है? इक्वल। तो A का मान भी 1 होगा, B का भी मान 1, तो ये घट कर क्या आएगा? 1 में से 1 घटेगा, 2 में से 2 घटेगा, 0, और 3 में से 3 घटेगा। इस प्रकार से सब में आपका क्या आएगा? 0 आएगा। सब में आपका क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए ये आपका रिलेशन जो है A का B से इस प्रकार से ये मैच कर रहा है, तो ये हो गया सोल्व। समझ में आया? तो इस प्रकार से आप लोग चैप्टर जो है सोल्व कर लीजिएगा। कल की क्लास में आपको सोल्व करके लाना है, और इसके आगे का जो चैप्टर है 1.3 वो नेक्स्ट क्लास में होगा, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? और फिर से पहले के जैसा लाइक नहीं किए तो लाइक करना है, और क्या करना है? कमेंट सबको करना है, शेयर सबको करना है। शेयर कौन नहीं आज तक किया है? अच्छा ठीक है।